नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो बिहार का रहने वाला भोला का है। अपने नाम के जैसा भोला इतना भोला था कि उसकी एक गलती की सज़ा ना कि सिर्फ उसको और उसके परिवार वालों को भुगतना पड़ा, पर पूरे देश को इसका मुआवजा देना पड़ा। ये उस समय की बात है जब एक वायरस पूरा पृथ्वी को धीरे धीरे अपने शिकंजे में ले रहा था, पर इंडिया में इसका कोई असर नहीं हुआ था। नया साल की छुट्टियों में सब वेकेशन में गए हुए थे। केरला की कोची में हर एक होटल गेस्ट से भरा पड़ा हुआ था। उन लोगों को देखरेख करने के लिए लोकल मजदूर कम पड़ रहा था, इसलिए प्रवासी मजदूर पहाड़ी तादाद में केरला में आए हुए थे। उन्हीं में से एक हमारी काल्पनिक पात्र भोला भी था। भोला एक 5 स्टार होटल की स्टोर रूम देख रेख करता था। एक दिन भोला के पास रूम सर्विस वाला आया और एक प्लास्टिक में रखी हुई डिब्बी को देते हुए बोला, ये रूम नंबर 501 का गेस्ट गलती से छोड़ गया है। रजिस्टर में इसका एंट्री करके कबर्ड में संभाल के रख दो। भोला ऐसा ही किया। कबर्ड में रख के हाथ धोकर रात का खाना खाने बैठ गया। खाना खाते खाते उसको एक औरत की आवाज सुनाई दिया। आसपास सर घुमाकर भोला किसी को भी नहीं देख पाया। उसे लगा कि जरूर सारा दिन अकेले स्टोर रूम में रहने के कारण शायद उसका कान बज रहा है। चुपचाप खाना खत्म किया और फिर से बैठ गया उसी बड़े स्टोर रूम के दरवाजे के सामने। फिर से उसे कुछ आवाज सुनाई दिया स्टोर रूम के अंदर से। इस बार उसे लगा शायद मेरे अलावा भी स्टोर रूम में कोई है। एक बार पूरा चेक कर लेता हूँ, वरना कुछ हो गया तो मेरी नौकरी व खतरे में आ जाएगा, और ऐसा हुआ तो गांव में माँ बाबा को कैसे रुपया भेजूंगा। पूरा चेक करने के बाद भी उसे अंदर कोई नहीं मिला। फिर भी एक औरत का आवाज साफ साफ सुनाई दे रहा था भोला को। रात के 12 बज चुका था। होटल में लगभग सारे गेस्ट सो गए थे और आधे से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स की छुट्टी भी हो गई थी। भोला को अभी डर लगने लगा था। उसे लगा कि गांव का कोई भूत प्रेत या चुड़ैल अभी शायद शहर में भी आ गया। ईश्वर का नाम जपते जपते आवाज को फॉलो किया और उस प्लास्टिक में रखी गोल डिब्बी तक आ पहुंचा। हाँ बिल्कुल, इसी प्लास्टिक वॉल से आवाज वहाँ आ रही है। भोला को समझ में आया, पर प्लास्टिक के अंदर से कैसन? कोई है? भोला पूछा। प्लास्टिक के अंदर से एक औरत की आवाज सुनाई दिया भोला को। हाँ, मैं वायरस हूँ, इस प्लास्टिक में फंस गई हूँ, मुझे बाहर निकालो। वायरस? राम 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 राम, ये कोई सी भूत का नाम है? भोला प्लास्टिक की तरफ देखकर पूछा। तुम अंदर कैसे फंसी? अरे भूत नहीं, मैं वायरस हूँ, वायरस। वायरस ऊका चीज होवे, पहले तो कभी ना सुनाई देवे। होटल में नए आवे हो का? गेस्ट हो या मजदूर? कौन सा रूम में ठहरे हो? भोला पूछा। बुद्धू, वायरस बोला, खबर नहीं सुनते हो क्या? मैं चारों ओर फैल रही हूं। हर कोई मेरे कारण दुनिया में भुगत रहा है और कुछ कुछ तो मर भी जा रहा है। मैं वो हूं जिसके कारण लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। न मिलते हैं किसी से, न गले लगाते हैं किसी को। न पार्टी, न सिनेमा, न वेकेशन, न ट्रिप, न शादी, न स्कूल, न ऑफिस, कुछ भी नहीं। सब बंद। मेरे कारण लोग अपना चेहरा ढक के चलते हैं मास्क के अंदर। मेरे कारण बार बार अपना हाथ और अपना कपड़ा धोते हैं। मेरे कारण बार बार नहाते हैं और सैनिटाइज करते हैं। इनफैक्ट लोग घर से भी निकलने में झिझकते हैं मेरे कारण। कुछ देशों में तो मेरे कारण पूरा लॉकडाउन हो गया है। रोज की डेली जिंदगी सब बंद हो गया है। इकोनॉमी, जीडीपी सबकी मैंने धरचा उड़ा दी। मेरे कारण मरने वाले को न पानी न कांधा नसीब होता है। मैं हूं वो वायरस, द मोस्ट पावरफुल ऑन अर्थ। भोला जोरों से हंस पड़ा। अरे मैडम वाह, तो का हम बुड़बक लगे है का? जो दिखाई ना दे सिर्फ सुनाई देवे, वो होवे है द मोस्ट पावरफुल हुआ। तनिक बताओ, अगर आप इतना मोस्ट पावरफुल होवे है तो इसी प्लास्टिक में कैसन फंसे और दिखाई क्यों नहीं देवे हमका? वायरस फिर से बोला। तुम
बेवकूफ हो क्या? वायरस कैसे नंगी आंखों से दिखेगा? और मैं फंस इसलिए गई हूं क्योंकि ना मैं चल सकती हूं, ना उड़ सकती हूं, ना दौड़ सकती हूं। सिर्फ लोगों की हाथ या कपड़ा या सांसों से फैलती हूं। मीन्स अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान के साथ कोई बिना मास्क पहने बात किया बहुत करीब से, तो मैं सांसों के जरिए फैलती हूं। अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान से हाथ मिला के या उनके इस्तेमाल किए हुए चीजों को छूकर अपना हाथ से अपना मुंह या नाक छुए, तो मैं छुअन से फैलती हूं। हो तो मोस्ट पावरफुल हुआ आपा हिज भी ठहरा। बोला हंस पड़ा। तनिक ई बताओ हमका कि अंधे की अपाहिज मैडम इसी प्लास्टिक में कैसन फंसी, जबकि तो ना चल पावे ना उड़ पावे। अरे मैं प्लास्टिक में नहीं, इस डिब्बी में हूं गोबर गणेश। मैं समझाती हूं। देखो, 501 वाला गेस्ट जो बाहर देश से आया है वो मेरे कारण इन्फेक्टेड है। मेरी बाकी भाई बहन तो उनके साथ ही चले गए और मुझे छोड़ गए उनके इस्तेमाल किया हुआ डिब्बी में, ताकि मैं अभी भारत में भी वायरस का वंश आगे बढ़ा पाऊं। अब जल्दी से प्लास्टिक खोलो और डिब्बी बाहर निकालो और फिर उसी हाथ से अपना नाक पकड़ो। जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। एक वायरस ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन तक जी सकता है इंसान के शरीर के बाहर, और मेरा 2 दिन खत्म होने को आया। भोला तो अभी पूरा हंसते हंसते जमीन पर लेट गया। ओह ओह, अच्छा, तो का शर्म नहीं आवे है का? खुद को पावरफुल बताने वाली खाली अंधे की और अपाहिज नहीं, बल्कि छोटे उम्र वाली भी होवे है। अरे हम इंसान तो 50, 60 या 80 साल तक जी लेवे है, फिर भी खुद को मोस्ट पावरफुल ना ही कहे है। और तो वायरस कुछ देर तक भोला को देखता रहा, फिर बहुत ही चतुराई के साथ बोला, अच्छा तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है? नहीं, भोला उत्तर दिया। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं आ रहा है? नहीं। तुम्हें लग रहा है कि मैं ये सब मनगढ़ंत कहानी बना रही हूं? हाँ बिल्कुल। तो साबित करने का एक ही तरीका है, तुम प्लास्टिक को खोलकर डिब्बी को छुओ और फिर अपना नाक को पकड़ो। वायरस बोला, नहीं नहीं, वो काम हम ना करी। गेस्ट लोगन के चीजों को हाथ लगाने का परमिशन नहीं है हमार। हम तो बस उस पर निगरानी रखने का काम करी है। भोला उत्तर दिया, ये क्यों नहीं कहते कि तुम डर गए हो हमसे? वायरस चालाकी से बोला, ऐसन बात नहीं, हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे हैं, बुझे? और फर्ज के पीछे डर। भोला हमसे डर गया है, भोला हमसे डर गया है, भोला हमसे डर गया है, भोला हमसे डर गया है। अरे चुप बांसुरी! भोला जमीन से उठ खड़ा हुआ और बोला, डरे हमारी जुत्ती। इल्लो, हमने प्लास्टिक खोली, डिब्बी को हाथ लगाई और नाक को छुआ। बोलो आपका क्या हुई? अरे क्या हुई? अरे ओ चपड़ चपड़ वाली आपका, अरे कहाँ गई थोड़ी बातें? अरे कहाँ हो मैडम? वाह, बोलती बंद हो गई गा। मैं तुम्हारे अंदर हूँ भोला, और मैंने अभी अभी 1000 बच्चों को जन्म दिया है भारत पे राज करने के लिए। भोला की गलती आप ना दोहराए। घर से बाहर जाते वक्त हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, लोगों से 6 फीट की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, घर वापस आने पर साबुन से अपने आप को पूरा धो डालिए और कपड़े को भी धोइए। आप सुरक्षित तो आपका परिवार सुरक्षित, और आपका परिवार सुरक्षित तो देश सुरक्षित। कहानी अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को शेयर किया अपने जानने वालों के साथ, तो हम जैसे छोटे स्टोरी राइटर को प्रेरणा मिलेगी और भी ऐसे थ्रिलिंग वीडियो बनाने के लिए। तब तक Take care.